जय श्री राधे। जय श्री राधे। आपका शुभ नाम? किशन कुमार। आप कहाँ से आए हैं? मैं गाजीपुर से आया हूँ। अच्छा, आपकी क्या अर्जी है? ये जॉब से संबंधित अर्जी है मेरी। और बस यही कि मैं भी कामयाब हूँ, अच्छी तरक्की करूँ, सफलता पाना चाहते हैं। और कोई प्रश्न? प्रश्न तो ये है, एक शादी का भी प्रश्न है और बस यही 2 प्रश्न है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं? नहीं, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। ठीक है, आप यहाँ आए, सत्य बताना, हमने आपसे कितने पैसे लिए? एक भी पैसा नहीं है। ठीक है, और आपने मुझे कुछ पहले बताया, पहले बात हुई मेरी आपसे? नहीं, इस बारे में कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए, जो आपने हमें अपना नाम दिया उसके आधार पर जो आपकी जन्म कुंडली है वो भी हमने आपके लिए बनाई है, और जो देव शक्ति द्वारा हमें प्राप्त हुआ आपके लिए वो हमने लिखा है इस पर, जो भी आदेश हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, इसमें कुछ विशेष सावधानी है, जो आगे आपके जीवन में होने वाला है वो भी आपको बताएंगे, उससे बचने का उपाय भी आपको बताएंगे, और जो आप चाहते, जो आपका मनोरथ है उसका मार्ग भी आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। ठीक है, आपके जीवन में संघर्ष अधिक रहेगा। ठीक है, वह सुख में कमी है। छोटी सफलता पाने के लिए भी आपको बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा। मतलब अगर छोटी सी आप सफलता भी चाहते हैं ना, उसके लिए भी आपको कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और आपकी मनोकामना हमेशा देर से पूरी होती है। जैसा कोई भी आप इच्छा कर लो तो वो शीघ्र पूरी नहीं होती है, उसमें कोई ना कोई अड़चन, बाधा, रुकावट या हृदय परिवर्तन हो जाना, ध्यान परिवर्तन हो जाना, मन परिवर्तन हो जाना, ठीक है, ऐसा रहता है। बुद्धि ज्यादा भ्रमित होती है। ठीक है, मनोकामना देर से पूरी होती, जैसा सोचते हैं हो नहीं पाता, बाधा, रुकावटें व अड़चने अधिक आती है। ठीक है, वह कोई भी काम एक बार में सफल नहीं होता, अटकता ही अटकता है। और कार्य को लेकर मन परेशान रहता व अशांति बनती है, दिमाग में हैरानी व चिंता बनती है, विचार भटकाते रहते हैं आपको। ठीक है, विचार जो उत्पन्न होते हैं ना आपके, तो मन उच्चाट रहता है, उसकी वजह से विचार ज्यादा भटकाते हैं, असमंजस की स्थिति में फंसे रहते हैं कि करे ना करे या क्या करे, कुछ भी समझ नहीं पाते हैं आप। ठीक प्रकार से बुद्धि भ्रमित होती है आपकी। ठीक है, और कोई भी काम का फैसला आप शीघ्र नहीं ले पाते। जैसी स्थिति मैंने बताई है ना, तो उसी में हो जाता है कि भाई क्या करें, कुछ सूझता नहीं है, और जैसा जो फिर करते हैं उसमें सफलता मिलती नहीं है, तो फिर मन उदास हो जाता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। ठीक है, ऐसा ना करें, मन के पक्के बने, जो मैंने उपाय लिखे उसका पालन करें, लाभ होगा। आप एक अच्छे व्यक्ति है। ठीक है, आप एक अच्छे व्यक्ति है, दिल के साफ व ईमानदार है। ठीक है, और झूठ पसंद नहीं है आपको, और आपके जो अंदर है, यानी जो आपके हृदय में है वही आपके मुंह पर है, जो भी है स्पष्ट है, साफ है। ठीक है, आप ज्यादातर अपने मन की बात कहते नहीं, मन के अंदर रखते हैं, अपनी समस्या आप ज्यादा शेयर नहीं करते किसी को, ना बताना पसंद करते, और अधिकतर सामने वाला भी आपकी बातें और भावनाएं समझ नहीं पाता है। सामने वाला चाहे कोई भी हो, वो आपकी बातें और भावनाएं दोनों ही नहीं समझ पाता। ठीक है, आपका स्वभाव बहुत अच्छा, सीधा व बहुत ज्यादा सरल है, धार्मिक स्वभाव है, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनेगी कि मन करेगा सब कुछ छोड़ दो, या फिर आपके धार्मिक इसमें स्वभाव के इसमें आलस्य आएगा। आलस्य कैसा कि जैसे पूजा करनी है तो भाई मैं थोड़ी देर बाद कर लूंगा, या कोई काम पड़ जाएगा कि थोड़ी देर बाद कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, ऐसा आलस्य आएगा कि आप भली बात की ठीक प्रकार से, जिस प्रकार भक्ति होनी चाहिए उस प्रकार नहीं कर पाएंगे, वो अटकेगी बीच में। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, ऐसा ना हो। ठीक है, और आलस्य से बचे। बुद्धि ज्यादा भ्रमित होती है, वह मन अधिक भटकाता है, आत्मविश्वास आपका बहुत ज्यादा वीक है, कमजोर है। आत्मविश्वास तो आपका मतलब अच्छा भी था पहले, लेकिन अभी हाल ही फिलहाल में वीक है। गुरु चंडाल दोष लगा है। ठीक है, और शंखपाल नामक आपके ऊपर कालसर्प दोष भी है। ये 2 दोष है। ठीक है, जिसके कारण जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहता है।
ठीक, और आप उन्नति व सफलता पाना चाहते हैं, सफलता के मार्ग में बाधा व अड़चने हैं, मेहनत करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही, सरकारी नौकरी के भी आपके 60% योग्य है, और अब तक मेरे अनुसार आपको सफलता मिलनी चाहिए थी, अब तक अब आप इस समय जॉब कर रहे होते सरकारी नौकरी की, ठीक है। लेकिन आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैंने उपाय लिखे, उसका पालन करें, आपको लाभ होगा। उपाय करें, ग्रह शांति करवाए, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आप इसमें मैंने लिखा है, आप इसकी पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, रेलवे के भी शुभ योग है आपके, ठीक है, रेलवे के शुभ योग हैं, और दो इसमें और नाम आए थे RAF या CISF, इसमें भी सफलता के ज्यादा चांसेस है, मैंने वो लिखे जिसमें सफलता के ज्यादा चांसेस है। लेकिन अगर पुलिस विभाग की करते तो भैया इसमें ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे आप, इसमें छोटे पद तक ही सीमित रह जाओगे, ठीक है, इसमें छोटे पद तक ही सीमित रह जाओगे। और ये नहीं कि भैया कि इनके अंदर ही अवसर है आगे बढ़ने के, कि ये नहीं मिले तो फिर सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और भी अवसर है आपके पास। और कहाँ है, और है सामाजिक सेवा, सामाजिक सेवा करोगे तो आपका बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, जो आपका नाम है ना ये ब्रांड बन जाएगा, और आगे चलकर आपके राजयोग भी है। अगर आप चुनाव में या किसी उसमें आप आगे चल के सोचते हैं इस प्रकार का, तो उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। जरूरी नहीं कि आप नौकर बनो, क्योंकि भगवान ने आपको, आपके लिए क्या पता कुछ और सोचा हो, समझ रहे हैं, जरूरी नहीं कि नौकर बनने की सोचो, प्रयास करो आगे, राजयोग है आपका, तो आप अपना आगे चलकर अगर विचार बने तो कभी राजनीति में भी अपना प्रयास करना, चाहे अपना छोटे स्तर से करना, चाहे प्रधानी का होता है जैसे, या छोटे स्तर से कोई कार्य शुरू होता है, एकदम से तो देखो बड़ा लेवल नहीं पहुंचा जा सकता, छोटे से ही बड़ा बना जा सकता है ना। तो राजयोग भी है आपका बहुत अच्छा, जिसमें आपके हो सकता है बड़े बड़े मंत्रियों से लिंक हो आगे आगे भविष्य में, उसके लिए प्रयास भी करना पड़ेगा आपको। मैं तो वो बता रहा हूं जो है, लेकिन आपको प्रयास करना है उस चीज के लिए, तब आपको सफलता मिलेगी। ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूं आप सोचो कि गुरुजी तो ऐसे हवा में तीर मार रहे हैं, मैं हवा में तीर नहीं मार रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि उस जो मैंने आपको दिशा दिखाई है उस जगह आप प्रयास करो, तो वहां निश्चित रूप से सफलता मिलेगी ऑटोमेटिकली। आप जब जैसे सामाजिक सेवा है, सामाजिक सेवा कुछ भी ले सकते हो आप, जरूरी थोड़ी है हर सेवा पैसे से होती है। जैसे जीव जंतु है, उनके लिए कोई भी हफ्ते में एक दिन निकाल लो, एक महीने में एक दिन निकाल लो, इतने बेचारे जीव है, कुत्ते हैं, इतने सारे जीव है, गाय भैंस है, पक्षी है, उनको अपने ऐसी पानी पिलाने की सेवा ले लो, या किसी को भोजन की सेवा ले लो, कुछ भी सेवा ले लो अपनी मर्जी से। अपना जीव की नहीं ले सकते, जानवर वो उनके इंसानों की ले लो, आप इंसानों की वो करो सेवा। हर काम फायदे के लिए नहीं होता है, हम भी देखो सेवा कर रहे हैं, तो हम क्या अपने लिए कर रहे हैं, हम अपना घर बार छोड़कर यहाँ बैठे, तो हम क्या पागल है, और वो भी फ्री में कर रहे हैं, कोई चार्ज भी नहीं ले रहे, समझ रहे हैं, हम भी सेवा ही कर रहे हैं। तो हम हर काम फायदे के लिए भी नहीं होता है, लेकिन उसका जब भगवान फल देते हैं ना, क्योंकि कहते हैं ना, भगवान कहते हैं ना कि इच्छा के साथ मत कर काम, इच्छा को मेरे ऊपर छोड़, तू बस अपना कर्म कर, तो तेरे हाथ में है। अब क्या कर्म करना है और कहाँ करना है ये आपको हम बता रहे हैं, उसमें आप प्रयास करो, सफलता ना मिले तो कह देना, ठीक है। सामाजिक सेवा में कोई भी सेवा हो सकती है, सामाजिक मैंने एक शब्द में लिखा है, सामाजिक सेवा। आप जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हो ये भी सेवा ही है, और उसको आप अपने स्तर से दिमाग से सोचो कि मैं इसमें सेवा कैसे कर सकता हूं कि हर जगह आपका नाम चले। आप ये सोचो कि कैसा बढ़िया, जैसे भाई दवाई का काम है आपका, ठीक है, मैं नहीं जानता कि क्या करते हो आप, मैं एक उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं भाई। जैसे ऐसे जरूरतमंद भी है जिनके पास भाई पैसे नहीं होते, या जो बेचारे दवाई नहीं ले सकते हैं, तो आप कुछ महीने में कुछ ऐसे दवाई उनको दे दो, उपलब्ध करवा दो, या कम रेट के अंदर उनको उपलब्ध करवा दो, तो वो आपको दवाई देंगे, आशीर्वाद देंगे, आपका नाम हो, और नाम भी ना हो, कम से कम भगवान तो देख रहा है कि ये बंदा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका फल आपके भविष्य में आगे आ जाएगा। नेकी कर दरिया में डाल,
भगवान की दृष्टि कभी ना कोई तो पड़ेगी, समझ रहे हैं। तो एकदम से नंबर नहीं आता। आप जैसे आपने आज आवेदन दिया उसके लिए, नौकरी के लिए, उसका प्रोसेस धीरे धीरे चलता है। पेपर होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर इंटरव्यू होगा, तभी तो वो पास करते हैं। ऐसे ही भगवान भी है, एकदम से ऐसे जॉब नहीं दे देते कि भाई हाँ भाई चल ठीक है। तो उनका भी प्रोसेस थोड़ा चलता है धीरे धीरे, क्या देखते हैं बंदा कितना काम करता है आगे। और दूरगामी सोच है आपकी, बहुत अच्छा है। आप मतलब ऐसा है आपका कि जैसे काम करो तो फिर इतना कर दोगे कि थकावट होनी नहीं, और जब करना ही थी तो फिर करना ही नहीं, वो है। और आपके गुप्त शत्रु भी अधिक है, लेकिन आपसे कोई जीत नहीं सकता। पीठ पीछे आपसे ईर्ष्या भी करते हैं, जलते भी हैं, लेकिन आपके सामने और कोई नहीं जीत सकता। ठीक है। भविष्य में आपको कोर्ट संबंधित दिक्कत का सामना करना होगा, और वो दिक्कत कैसी भी आ सकती है। मैं लिख दूं, वो बदल जाएगी। इसलिए मैं आपको संकेत कर रहा हूं। ठीक है। जमीनी विवाद भी बनेगा, सावधान रहे। और पितृदोष लगा, उपाय करे, हवन करवाए, लाभ होगा। हनुमान जी महाराज व भगवान भोलेनाथ जी की विशेष कृपा बनी है आप पर। नियमित रूप से उपाय करे। साल में एक बार किसी भी तीर्थ के दर्शन करने अवश्य जाएगा। चाहे किसी भी तीर्थ को पकड़ ले, आप एक से जुड़ जाए, एक को अपना बना ले, आप उसके बन जाओ और उनको अपना बना लो। ठीक है। ये नहीं कि आज देखो सम्मान सबका करो, लेकिन मांगो सिर्फ एक से। बहुत सारे व्यक्ति पता है क्या गलती करते हैं, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो हनुमान जी से कह रहे हैं भगवान जी हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। फिर भोलेनाथ जी के पास गए, जल चढ़ाया, भगवान जी नौकरी मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। फिर इसके बाद माता रानी के पास गए तो वहां प्रार्थना कर रहे। जगह जगह मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। ईश्वर एक ही है, ईश्वर एक ही है। बस उनके जितनी माया हुई, उनके रूप अलग हुए, उनके नाम अलग हो गए, वो है एक ही। अब जैसे आप हो, आप अपने घर में हैं, आप हो तो वही। आपको कोई प्यार से कुछ और बुलाता है, आप माँ की जो दृष्टि है उसके अंदर बेटे हो, अपने पिता की जो दृष्टि उसके अंदर बेटे हो, भाई की दृष्टि में आप भाई हो, बहन की दृष्टि में आप उसके भाई हो, बाहर किसी के दोस्त हो तो आप एक ही, लेकिन रिश्ते बदल गए, और आपके नाम बदल गए, और चाह बदल गई, इच्छा बदल गई सामने वाली की, और देखने का नजरिया बदल गया। तो ऐसे ही ईश्वर है, ईश्वर एक ही है, लेकिन मांगो एक से। तो एक को पकड़ लो और एक के प्रति समर्पित हो जाओ, बोलना पड़ेगा। अब आप ऐसे जा रहे हो कि जैसे मंदिर गए, दीपक जलाया, और जो भी आपने भक्ति दी, मंत्र था, पढ़ा, ठीक, भगवान को भोग लगाया, उसके बाद उठकर चल दिए। इसको भक्ति नहीं कहते, इसको फॉर्मेलिटी कहते हैं, इसको फॉर्मेलिटी कहते हैं, इसको अपनापन नहीं कहते। अब भाई आप हमारे पास आए, आप आए, हमने आपको पानी दिया, ठीक है, बैठाया, 2-4 मिनट बात करें, हम चल गए। ना आपने अपने मन की कही, ना हमने अपने मन की कही, तो फॉर्मेलिटी हो गई ना। अब आप इसको हमने तो पूरे जीवन भक्ति करी, भगवान ने क्या दिया? तो भगवान ऐसे नहीं देते, एक अपनापन होता है। अपनापन कैसे आएगा? वहां बैठो, 2 मिनट मंत्र ना बेशक जपो, आप वहां बात कर लो भगवान जी से, आप कैसे हो प्रभु, या अपनी कोई बात बताओ। या जैसे हम कभी अपने मम्मी पापा के लिए, बहन के लिए गिफ्ट लेकर जाते, कभी अपने ईश्वर के लिए कुछ लेकर जाओ, कभी फल फ्रूट ले जाओ कि प्रभु आज ये आपके लिए सेब लेकर आया हूं, आज आपके लिए ये लेकर आया हूं, आज आपके लिए देखो फूल लेकर आया हूं, ये फूल अर्पित करो। तो ऐसे एक वार्तालाप करनी पड़ती है। ये नहीं भगवान सुनता नहीं है, बोलता नहीं है, समझ रहे? भगवान सब सुनता है, बस एक अपना हमें दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा, सोचने का नजरिया बदलना पड़ेगा हमें। ईश्वर सब सुनते हैं, बस अपने हमारी भावनाएं, कहते हैं ना भाव, तो भाव इसको कहते हैं। लोग कह देते हैं कि ईश्वर तो भाव के भूखे है, उनको पता ही नहीं भाव क्या है, बस बोल रहे हैं भाव के भूखे, क्योंकि वो देना नहीं चाहते, कुछ बचना चाहते हैं देने से, और भाव भी नहीं है उनके पास। तो ये मैं आपको चीज समझा रहा हूं, क्योंकि आपकी भावनाएं सच्ची है और बहुत अच्छी है आपकी भावनाएं, और ईश्वर आपसे प्रसन्न भी है।
लेकिन जब कुछ ग्रह बाधा विपरीत है तो उसमें ना ईश्वर का दोष है ना भैया आपका दोष है। ये है किस्मत का खेल कि आप मेहनत कर रहे हो और सफलता नहीं मिल रही है। ये सिर्फ और सिर्फ किस्मत का खेल है, इसमें भगवान की गलती नहीं ना आपकी गलती। भगवान भी आपको अवसर देते जा रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, लेकिन जो मैंने उपाय लिखे इससे आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। और नौकरी लगना, बहुत सारे पैसे होना, इसको सफलता नहीं कहते हैं। ध्यान रखना मेरी बात, सफलता इसको नहीं कहते हैं कि नौकरी लग गई, हमारी जॉब लग गई, पूरा हम बहुत बढ़िया हो गए, इसको सफलता नहीं कहते। सफल व्यक्ति वो है उससे कोई पाप ना हो, ठीक है, और जीवन में वो किसी के प्रति आश्रित ना हो कभी भी। भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे कुछ दो या मत दो, बस इतना कर देना कि जीते जी मुझे कभी दूसरे के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। देने वाला बना दो मुझे, लेने वाला मत बनाना। मैं आपका दास हूं, ये सर आपके सामने झुकाया है, अब आपकी जिम्मेदारी है ये किसी दूसरे के सामने ना झुके। समझ रहे हैं कि प्रभु बस इतना हमें इस लायक कर दो। मैं कोई नौकरी की मांग नहीं करता आपसे, ना मैं किसी का वो बनना चाहता नौकर। मैं तो आपका दास हूं, आपका सेवक हूं, आपका नौकर हूं। आप बताओ मुझे क्या करना है, जो मेरे लिए सेवा हो, जो मेरे लिए ठीक लगे वो आप मुझे दे दो। मैं तो जीते जी मरते दम तक आपकी शरण पकड़े, आपकी ही सेवा करूंगा। आप मेरा मार्गदर्शन करो। इस प्रकार सच्ची भावना से जब आप ईश्वर से प्रार्थना करोगे तो आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा और आपका जीवन सफल होगा और आपको जीते जी कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चाहे नौकरी हो चाहे ना हो। अब हम देखो, हम नौकरी नहीं कर रहे तो क्या हम जी नहीं रहे, क्या हम खा नहीं रहे? सब चीज कर रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। ये नहीं कि मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। जो हमारा कर्म है उसको हमें निभाना है, क्योंकि कर्म तो भैया करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको सत्य मार्ग बता रहा हूं, भटका नहीं रहा आपको, ना आपको मैं डरा रहा, और कोई तंत्र मंत्र की कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना, जो होता है मैं साफ बोलता हूं कि ये चीज है, और जो नहीं है मैं उसको नहीं बोलता हूं। आप झूठे इल्जाम में फंस सकते हैं, सावधान रहे। स्त्री से हमेशा दूरी बनाकर रखे, ठीक है ना, स्त्री से हमेशा दूरी बनाकर रखे। पानी और भीड़ वाली जगह से बचे, जहां पानी हो वहां ना जाए, भीड़ वाली जगह हो वहां जाने से बचे। ठीक है, कभी भी जल्दबाजी में ऐसा मत करना, आते जाते बहुत सावधान रहना, क्योंकि इससे आपको संकट है। पानी में जाओ तो ज्यादा गहराई में मत जाना, डूबने का खतरा है। ठीक है, और भीड़ वाली जगह पर जाने से बचना, जहां भीड़ हो, जैसे मेला लगता है, कहीं बहुत भीड़ है, वहां आप जा रहे हो, देखा होगा आपने, जैसे एकदम से भगदड़ हो जाती है, तो ऐसी स्थानों पर जाने से हमेशा बचाव रखना। ठीक है, घर पे वास्तु दोष लगा है, घर पर वास्तु दोष लगा है, समस्या बनी रहेगी। शुभ कार्य में बाधा, शुभ कार्य जैसे विवाह आदि में बाधा, ठीक है, शुभ कार्य में बाधा व अशांति और समस्या बनी रहेगी। ठीक, और सफलता प्राप्ति में बाधा, स्थिति ऐसी बनेगी जहां से चलना शुरू करोगे फिर वहीं घूम कर आ जाओगे। ठीक है, और आगे भविष्य में लाभ होगा। क्रोध आलस्य से बचे, क्रोध तो पहली बात आपको आता नहीं, और आता तो प्रचंड रूप से आता है। ठीक है, उससे बचे, आलस्य से बचे, समय का को ध्यान में रखते हुए कार्य करें, आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। चिंता ना करें, यात्रा का शुभ योग बन रहा है, अचानक यात्रा पर जाना पड़ेगा। वाद विवाद से बचे, वाणी पर संयम रखे, वाद विवाद से बचे, क्योंकि वाद विवाद हो सकता है। घर पे ऊपरी बाधा की दिक्कत बनी है, इसलिए मैंने बोला कि मुझे वीडियो बनाकर भेजना। आपके घर पर ऊपरी बाधा की दिक्कत बनी है, ठीक है, वह आप अपने घर के अंदर धुनी दे, बंधन लगाए, उपाय करे, हवन करवाए, पूर्ण विश्वास रखे, मेहनत करे, आपका कार्य सफल अवश्य होगा। अच्छी बात है, ठीक है, और इसके अलावा और तो कुछ नहीं जानना आपको।